नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मस्ती से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के तैयारी के संदर्भ में आज हम जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए। ये सारे एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड पूछे गए प्रश्न हैं और जो आगामी पूछे जाने वाले हमने संग्रह करके आपके लिए लाया है। इस प्रश्न को आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? विश्व में मक्का की पेटी यूएस में पाई जाती है। यूएसए में तो अमेरिका में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का ग्रह जो दिखाई देता है वह कौन सा ग्रह है? लाल रंग जो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। तो मंगल ग्रह हमारा कैसा दिखता है? लाल ग्रह की तरह लाल कलर में दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा नगर बसा हुआ है? सिंगापुर बसा हुआ है, जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट बसा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप आपका अफ्रीका द्वीप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा? एंजल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता है? तो कविराज जो बोला जाता है वह गुप्तकालीन शासन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त के काल को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल? अपकेंद्री बल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम 8 पर आते हैं और 8 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट। इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन ए, बी, सी या डी में डालना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। किसने? सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। किससे लिया गया? संघवाद जो लिया गया वह कनाडा देश से लिया गया। तो इस प्रश्न का मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूरेनियम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग तापेदिक है। तापेदिक, जिसको टाइफाइड भी बोलते हैं शायद। तो तापेदिक को हम क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तापेदिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होने का क्या कारण है? दूध खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पहले चेरापूंजी था, अब मेघालय में ही वह जगह मासीम राम के नाम से प्रसिद्ध है। मासीम राम। तो मासीम राम सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मासीम राम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि कम आर्द्रता होता है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कम आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। अर्थशास्त्र किन की रचना थी? अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? मुद्रा के कार्य भुगतान, मापन, माध्यम है। लेखन एवं संपादन में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। लेखना में कलम का और संपादन में एडिटिंग का काम दिमाग का होता है। रुपये का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन डी होता है। ऑप्शन डी होगा, लेखन एवं संपादन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दिल्ली समझौता के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत महाकाव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? सोने के सिक्के सर्वप्रथम यवन राज्य के राजा ने जारी किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है।
जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। दैनिक गति पृथ्वी का जो अपना है उसे घूर्णन गति बोलते हैं। परिभ्रमण गति से साल मौसम परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों लंदन में ही। तो प्रथम लंदन में, दूसरा भी लंदन में, तीसरा भी लंदन में ही हुआ था, जिसमें गांधी जी तीनों में से एक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। किससे? ऋग्वेद से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 है, मटर पौधा क्या है? मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा साग है। क्या है? साग श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साग। अगला प्रश्न हम क्वेश्चन नंबर 31, फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधों का पुष्प क्रम खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्प क्रम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। कौन था? आगा खां। कौन था? आगा खां। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला अगला प्रश्न 34 है आपके सामने, भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया? यह पेश किया था 34 नंबर प्रश्न जॉन मथाई ने। कौन? जॉन मथाई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, खेलकूद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे पदार्थ क्या कहलाते हैं? पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लोरोफिल के कारण कोई भी सजीव पदार्थ हरा दिखता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने का निर्माण किया था? किस चीज़ का? किसका निर्माण किया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। किसका? बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? या गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर, यह उस समय का बंदरगाह है, पुराना बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह इसको बोलते हैं, लोथल को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और सबसे चौड़ी नदी
आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी। तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। कौन थी? एम फातिमा बीबी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही 40 का सही आंसर ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। कौन था? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत का दूसरा नाम है। क्या है? दूसरा नाम है। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 43। विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? विशाल डेल्टा कौन सा है? तो विशाल डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विशाल डेल्टा में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आंवला। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंवला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू पर्वत राजस्थान में ही स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के पास है, जो समुद्र का बहुत सारा एरिया गुजरात के बाउंड्री को टच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? हास्य गैस को किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड गैस को नाक में जाने के बाद हंसी का एक फव्वारा आपके मन में बनते रहेगा। ये केमिकल है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी? राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को ट्रांसफर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेश्वर से कन्नौज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 के बाद है आज का अंतिम 50वां प्रश्न, और इस प्रश्न को सही से देखिए। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? तो यह बांग्लादेश जो अपना है बगल में पूरब की ओर, उस देश की सीमा भारत की लंबी सीमा को टच करती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये टॉप 50 प्रश्न हमने जो आपके लिए लाया करवाया, ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको आप अधिक से अधिक जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डालिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।